लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया है। अनुभवी गायिका जिसे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हम सभी का हिस्सा रही हैं और उनकी आवाज़ हर भारतीय में समाई हुई है। उन्होंने लगभग 30,000 गाने गाए थे, जिसमें कई देशभक्ति गीत भी शामिल हैं, जो नागरिकों को एकजुट करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में गूंजते हैं। माछल के लोग लता जी के बहुत उत्साही प्रशंसक हैं। उनके निधन की खबर से वो बहुत दुखी हैं और उनकी सुरीली आवाज़ यहाँ पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर का निधन देश और पूरी दुनिया के साथ साथ इस विश्वविद्यालय के लिए भी गहरे शोक का विषय है। विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न लता जी हमेशा से मेरी आदर्श रही हैं। उनका इस दुनिया से जाना मेरे लिए व्यक्तिगत और अपूरणीय क्षति है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया है। पूरे देश, पूरे विश्व के साथ खैरागढ़ विश्वविद्यालय भी शोकमग्न है। लता जी का इस विश्वविद्यालय से गहरा नाता रहा। 2 फरवरी 1980 को खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि दी थी। जब वे आई थी तो मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ की एक विद्यार्थी रही। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को परम मंसूबा करते हुए आज तड़के सुबह 3 तस्करों को ढेर कर दिया और उनसे 36 पैकेट हेरोइन की बरामद की गई। इसके अलावा 1 पिस्तौल और 9 मैगजीन भी बरामद किए गए, जबकि 10,000 के करीब पाकिस्तानी करेंसी और एक कफ सिरप बरामद किया गया है। और उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसमें 3 स्मगलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। 1 पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। उसके अलावा जब बॉडी सर्च किया गया जो उसमें से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है, जो कि उस पर ब्रेटा मेक लिखा हुआ है, मेड इन इटली। जिसके साथ में 1 मैगज़ीन और 9 राउंड हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रिकवर हुई 9,820 रुपये, 1 नाइफ और 1 कफ सिरप की बोतल मिली है, जो बोतल भी मेड इन पाकिस्तान है। लेह लद्दाख में सेना के एक वाहन में भीषण आग लग गई। सिंहपोरा पट्टन में कुत्ते के काटने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक 12 साल के लड़के पर कुत्तों ने हमला किया और उसे मार डाला। निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और श्रीनगर बारामूला राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। हंजीवेरा और सिंहपोरा के निवासियों ने नगर निगम पट्टन और श्रीनगर पर आरोप लगाया है और लोगों ने हमारे संवाददाता सईद आमिर को बताया कि श्रीनगर नगर निगम हंजीवेरा इलाके में कुत्तों को छोड़ रहा है और ये हमारे पूरे इलाके के साथ बहुत अन्याय है। लोगों का कहना है कि पट्टन नगर पालिका की वजह से ऐसा हुआ है। जनाब ये सिंहपोर पे गुंड ब्रेम तान 2 किलोमीटर का मजूर आम झील बंड बंद सिंहपोर बंड पे वाता गुंड ब्रेम या ये नेशनल हाईवे पे वाता पे मजूरी अत वजह ये बच्चे वनकस बाहर बचा वनकस खान बर हालात मज हून किमत हून जात म्यूनसिपलिटी पट्टन म्यूनसिपलिटी श्रीनगर अना और ट्रकन मज हून त्रावान ये झील बंडस पे यूत मुश्किल कंस माज बेन बच्चे अ मुश्किल ये नेशनल हाईवे पे वात DC श्रीनगर एजाज सबस अपील सह जल्द कार्रवाई DC बारामूला जल्द कार्रवाई मुश्किल और ट्रकन मज हून त्रावान बंडस सरसी सुबह मजूर जात खसान तिमन पे गो लोर फटराने पे यप खोज खोज पकन मोकुर अनान गाड़ मज दनान अति इंसान और बसान।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का खतरा तो बना ही रहता है। इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स और दूसरे मादक पदार्थों की तस्करी भी चलती रहती है। अब ऐसे में एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पर पुलिस को बारामूला से 18 करोड़ के मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। ये कार्रवाई भी तब संभव हुई जब पुलिस की एक टीम दाची से बासग्रान की ओर गश्त लगा रही थी। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। कल 5 तारीख को पुलिस स्टेशन यूडी को इत्तला में जो नॉर्मल जो वहाँ पे हमारी पेट्रोल पार्टी जाती हैं, उनको एक मशकूक हालत में ये 2 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद मिली और जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो इसकी क़यादत कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे SHO हैं वो कर रहे थे। और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद इनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड, जिसको हम अभी तक निरंतर तस्वुर कर रहे हैं और इसकी जो तस्दीक है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी से कराई जाएगी। इस की बरामदगी हुई वहाँ से। परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्तावों को पेश किए जाने के बाद मागम को विधानसभा का दर्जा देने से इनकार करने के खिलाफ मागम के लोगों ने आज बाजार में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मागम को विधानसभा का दर्जा बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मागम की पूरी तरह अनदेखी की गई है। मैं आबिद मागामी, नेशनल स्पोक्स पर्सन इंडियन यूथ कांग्रेस। मागाम के लोग इस उम्मीद में थे कि जब हदमती कमीशन का दूसरा रिपोर्ट आएगा तो मागाम का नाम ज़रूर होगा। पहली रिपोर्ट में मागाम का नाम नहीं आया तो हम इस उम्मीद में लगे थे कि दूसरा रिपोर्ट जैसे ही आएगा तो मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ज़रूर होगा। लेकिन फिर एक बार डिलिमिटेड कमीशन ने, सरकार ने मागाम के साथ फिर एक बार सौतेला व्यवहार किया। जब आइन साज असम्बली जम्मू कश्मीर में वजूद में आई तो 1952 में मागाम को कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया गया। 3 MLA 1965 तक रहे। 1965 में गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से मागाम कॉन्स्टिट्यूंसी को हटाया गया। हमारी सरकार से डिमांड है और हदमती कमीशन जो मेंबरान है इनसे डिमांड है, जो मागाम के लोगों को 57 साल से जो डिमांड थी मागाम के लोगों को, जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमसे छीनी गई थी गैर आईनी और गैर कानूनी, उसको वापस बहाल किया जाए। कह के आए हैं कि हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट को पहले तो इसको रिकमेंड करना है या पर इस पर सोचना है। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो हक है, हमारा जो हक हमसे छीन लिया गया है और किसी और जगह उसको तैनात किया गया है। हमारी डिमांड बार बार यही है कि हमें अपना जो हक है उसको वापस दीजिए। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता राथर मेहराज ने अपने मिशन विकास कदम को जारी रखा और आज उन्होंने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चंदरगिरा सोनावारी क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की और क्षेत्र के स्थानीय युवाओं से भी मुलाकात की। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि मैं सोनावारी के हर गांव में जाऊंगा मिशन डेवलपमेंट लेकर, और आज मुझे चंद्रगिरा के यूथ ने यहाँ पे बुलाया था तो मैं बड़ा खुश हो गया। बड़े खुशी के साथ मैं इनसे मिला और इनकी प्रॉब्लम्स मैंने देखी और मैं कुछ जो इनके मेन इशू है मैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से उठाऊंगा और इंशाल्लाह उनका उजाला भी हो जाए। शाहीन कॉलोनी हंदवाड़ा के लोगों ने शिकायत की कि शाहीन कॉलोनी का सड़क संपर्क जर्जर है और यहां से आने जाने वाले स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि शाहीन कॉलोनी जिला अस्पताल के काफ़ी करीब है और मेन मार्केट में है, लेकिन स्थानीय आबादी को खराब सड़क संपर्क के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास महल यस मज रोड तकरीबन 1 किलोमीटर फ्राम मेन रोड तो मस्जिद तो यह रबि सत भरित खस्त हाल तो वारिया फिर कोर मुतलिक हुकामन गुजारिश कि यह करो मरम्मत। हालांकि यह यकीन दहनी दिन कि यह 1.5 लाख रुपये आमुत अलाट कर, मगर ईंदम आव कुन कहीं तवज्जो दिन। करान गुजारिश हजरत क्वेश्चन तान रब गसान गुजारिश करान मुतलिक हुकामन तुहंद माध्यम सत कि यह गोस रोड ठीक गसन।
अस वारियाह मुश्किलात गसान अम किन गसान अस हेकान ये हेकान कह नमाज हज योर यित कहें यम ते यपर नेरान तिम और यून पत ये करान त्रह त्रह अस कोत गो ओतर हज कर मे कम अस ये थोड़ा रूड सह त्रो मे अत पाने मगर सह गई ना अत रब मज आय ना सह अत बोजन हज कहें ये जूनक वार्ड मेंबर तम योकुन जहन नजर दिसम न तम त्रोमुत ये वार्ड से आम शाहीन कॉलोनी मज जहन हज आम ये जन तमन बार बार गुजारिश कर कि यपर त्रो तो ये कह परस दोपन ये 7 सास अस दोपस ये बन 7 सास सह कहीं क्या अगर नाल मख आव ना 7 सासन मज गि सह नाल मख ये कुने बूद। शाम महफिल एक सांस्कृतिक शाम का आयोजन डावर में गुजर के लोगों की समृद्ध और रंगीन दर्दशीन संस्कृति को मनाने और बढ़ावा देने के लिए किया गया था। कार्यक्रमों में शीनम मुशराया गायन और नृत्य कार्यक्रम शामिल थे। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण और सभी उपस्थित लोगों के लिए शानदार जलपान के साथ हुआ।